एवरीवन, अनुष्का दिस साइड अनुकूल क्लासेस में आपका स्वागत। गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट मेथड। जब आपको क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ना आपको कोवेरिएंस दिया है, ना आपको वेरिएंसेस दे रखे हैं, तो कैसे करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे। मैंने आपको सिखाया था कि जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट मेथड। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड को गाइस शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में वो पूछते हैं शॉर्टकट मेथड से निकालें या इनडायरेक्ट मेथड से निकालें, तो आपको कैसे करके आप निकालना है वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आर कैलकुलेट करना था, तो उसका आंसर है 0.9338। ये आंसर है उस क्वेश्चन का। आप चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं। अगर आपका सही नहीं है और आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपको ये होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। हम आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड पर। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से आर निकालने का फॉर्मूला हमारा है सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। इसमें डिफरेंस जो डायरेक्ट मेथड है और जो शॉर्टकट मेथड है उसमें डिफरेंस ये है, डायरेक्ट मेथड में हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया था, एक्चुअल मीन ऑफ एक्स देन एक्चुअल मीन ऑफ वाई, उसकी हेल्प से हमने डी एक्स डी वाई ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी। लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम एक्चुअल मीन की जगह एज्यूम्ड मीन लेते हैं। जो एज्यूम्ड मीन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सो नोट करिए। In shortcut method, we use assumed mean instead of actual mean। इस शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन यूज करेंगे, हमें एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट मेथड में हमारा एक स्टेप कम हो जाता है एक्चुअल मीन ऑफ एक्स एंड एक्चुअल मीन ऑफ वाई कैलकुलेट करने का। गाइस, अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं। उस क्वेश्चन में हम आर कैलकुलेट करेंगे विद शॉर्टकट मेथड। सो नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें x दे रखे होंगे एंड हमें y दे रखे होंगे। अब लोग क्वेश्चन नोट करें। x हमें दे रखे हैं 78, 89, 96, 69, 59, then 79, then 68 and 61। 78, 89, 96, 69, 59, 79, 68, then 61। ये हमें x गिवन है। अब हम y नोट करेंगे। y हमारे पास है 125 एंड 137। उसके बाद है हमारा 156, then 112, then 107, 136,
3 and 108. Repeat कर रही हूँ 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123 and at last 108. तो गाइस ये हमें x and y गिवन है। अब इनकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा r कैलकुलेट करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें dx एंड dy कैलकुलेट करना होगा। आंसर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम x नोट करेंगे। यहाँ पे दे रखे हैं 78, then 89, 96, 69, 59, 79, 68 and 61। जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसमें हमने सबसे पहले मीन निकाला था, लेकिन हमें यहाँ पर मीन निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पर हम लेंगे एज्यूम्ड मीन जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी दिया हुआ है। x का एज्यूम्ड मीन है हमारा 69 एंड y का एज्यूम्ड मीन है 112। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें x पे रखे थे, y पे रखे थे, हमें एज्यूम्ड मीन भी गिवन था ऑलरेडी। x का एज्यूम्ड मीन है 69 एंड y का एज्यूम्ड मीन है 112। हम एक्चुअल मीन बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम dx निकालने के लिए एंड dy निकालने के लिए उनका अपना अपना एज्यूम्ड मीन लेकर चलेंगे। हमने x नोट कर लिए, अब हम dx कैलकुलेट करेंगे। बस dx का हमारा फॉर्मूला होगा x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x माइनस जो हमें एज्यूम्ड मीन दे रखा है x का। सबसे पहले हम x नोट करते हैं 78, 89, 96, 69, 59, 79, 68 and 61। एज इट इज हमने नोट कर लिया। सब में से हम माइनस करेंगे 69 जो उनका एज्यूम्ड मीन हम क्वेश्चन में गिवन है। नोट करते चलिए आप लोग। सेवेंटी एट माइनस 69 आपका आएगा प्लस का 9। देन 89 माइनस 69 प्लस का 20। देन 96 माइनस 69 27 प्लस का। Then 69 minus 69 0. 59 minus 69 it will be minus 10. Then 79 minus 69 plus 10. 68 minus 69 minus 1 and 61 minus 69 is minus 8. Sigma dx equals to जब हम माइनस वाले फिगर्स ऐड करेंगे सबसे पहले हम माइनस के फिगर्स ऐड करेंगे 9 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 10। ये मैंने पहले प्लस वाले फिगर्स ऐड किए हैं तो हमारा आ रहा है 66। अब देखिए 9 20 27 10 प्लस वाले सारे फिगर्स ऐड किए इट्स 66। अब हम माइनस वाले सारे फिगर्स ऐड करेंगे -10 and -1 -11 -8 -19। ये हमारा -19
19 आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा आ जाएगा 47। तो हमारा जो ये dx आया है, सिग्मा dx इनका टोटल दैट इज 47। अब हम उसके बाद अपन निकालेंगे d स्क्वायर x। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड भी किया वैसे ही हम करेंगे d स्क्वायर x। इसको इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9, 20 इंटू 20, 27 इंटू 27, 0 माइनस 10 इंटू माइनस 10, 10 इंटू 10, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 8 इंटू माइनस 8। 9 9 का 81, 20 से करेंगे हमारा आ जाएगा 400। उसके बाद 27 का 27 से करेंगे इट विल बी 729। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 81 प्लस 400 प्लस 729 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1 प्लस 64, it is 1475। ये हमारा आ गया सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 1475। जैसे हमने ये एक्स के लिए किया सेम प्रोसेस हम करेंगे वाई के लिए। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में वाई गिवन है उसको नोट करेंगे 125 137 156 112 107 136 123 and 108। 125 137 156 112 107 136 123 and 108। आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर हमें फिर से एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम लोग जो एज्यूम्ड मीन है 112 उसकी हेल्प से डिवाइड निकालेंगे। dy का हमारा फॉर्मूला बनेगा y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y। जैसे हमने dx का निकाला था x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x, वैसे ही हम dy निकालेंगे y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y। सेम नंबर नोट करें 125 137 156 112 107 136 123 108 माइनस एज्यूम्ड मीन जो हमें दे रखा है दैट इज 112। सब में से हम 112 माइनस करें। इस सब में से हमें 112 माइनस करना है। सो 125 माइनस 112 इज प्लस 13। 137 minus 112 is 25. 156 minus 112 is 44. 112
minus 112 is 0. Then 107 minus 112 is minus 5. 136 minus 112 is plus 24. 123 minus 112 is plus 11. 108 minus 112 is minus 4. इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा डी बाय। सबसे पहले प्लस प्लस की फिगर्स हम ऐड करते हैं। 13 प्लस 25 प्लस 44 प्लस 24 प्लस 11 13 25 44 सारी प्लस वाले फिगर्स मैंने ऐड किए हैं। ये आ रहा है 117। माइनस वाले फिगर्स लिखेंगे हम -5 and -4 it is 9 -9 117 -9 ये हमारा आ जाएगा 108 प्लस का। ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया 108 हमारा है सिग्मा डी वाई। अब हम निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई। 13 into 13 नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जब हम माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो प्लस हो जाएगा। थर्टीन इंटू 13 169 25 into 25 625 44 into 44 1936 525 24 into 24 is 576 11 into 11 is 121 4 into 4 16 जहां जहां माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा हमारा। ये हमारे सारे प्लस के फिगर्स हैं, हम इनको ऐड करते हैं। 169 plus 625 plus 1936 plus 25 plus 576 plus 121 plus 16 ये हमारा आ रहा है 3468। सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज 3468। आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई। ये हमें फॉर्मूले में जो भी चाहिए था वो हो चुका है, सिर्फ हमारा डी एक्स एंड डी वाई रह गया है। नाउ वी विल कैलकुलेट सिग्मा डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई गाइस इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करें। ये है हमारा डी एक्स एंड ये है हमारा डी वाई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। dx हमारा 9 प्लस 9 इंटू dy है प्लस 30 देन dx है 20 एंड dy है हमारा प्लस 25।
प्लस 27 एंड dy है प्लस 44, देन dx है 0 एंड dy भी है 0। उसके बाद हमारा dx है -10 एंड dy है हमारा -5। उसके बाद हमारा dx है +10 एंड हमारा dy है +24। उसके बाद हमारा dx है -1 एंड हमारा dy है +11। फिर हमारा dx है -8 एंड हमारा dy है -4। मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले +9 इंटू +13 इज 117, then +20 into +25 is 500, then 27 into 44 is 1188, then 0, then 10 5 are 50, माइनस माइनस हम जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, then 10 into 24 240, 1 -1 into 11 -11। गाइस यहाँ पर माइनस और प्लस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ -8 इंटू -4 +32। अब हम सारी प्लस फिगर्स प्लस वाली ऐड करके उसमें से 11 हम माइनस करेंगे। 117 +500 +1188 50, then 240, then 11 32। बस 11 को हमें ऐड नहीं करना है, हमें माइनस करना है। हमारा आंसर आ रहा है 2116। सिग्मा dx dy is 2116। सबसे पहले हमने सारे नंबर्स को ऐड किया है, उसमें से माइनस कर दिया हमने 11। तो ये हमारी सारी फिगर्स आ गई हैं। इन फिगर्स को हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। आप लोग नोट कीजिए। पहले सारी फिगर्स हमारा सिग्मा dx is 47, d square x is 1475, dy is 108, d square y is 3468 and sigma dx dy is 2116। फॉर्मूले में हम सारे फिगर्स लिखते हैं। r equals to sigma dx dy हमारा आता है 2116 इंटू n। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। हमें नंबर ऑफ आइटम्स जो दे रखे थे 8 दे रखे थे, इंटू 8 माइनस सिग्मा dx हमारा आ रहा है 47 इंटू सिग्मा dy आ रहा है हमारा 108। ये हमारा ऊपर का हो गया 2116 इंटू 8 माइनस 47 इंटू 108 अपॉन अंडर रूट। फिर वही अब हमें लेना है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो हमारा ये आ रहा है 1475 इंटू एन। एन मीन्स
नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 8 थे, इंटू 8 माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये जो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर करना है। डी एक्स हमारा 47 था, इसका हम स्क्वायर करेंगे। गाइस आप ध्यान रखेंगे डी स्क्वायर एक्स नहीं है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर। जो हमारा डी एक्स आया था 47, हम उसका स्क्वायर करेंगे। जो हमने यहाँ पर लिया है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, वो हमने ये फिगर लिया है। डी स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर दोनों अलग है, बोथ आर नॉट सेम। ब्रैकेट क्लोज, अब इधर का लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये है 3468 इंटू एन ए माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा डी वाई है और हम इसका स्क्वायर करेंगे 108 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2116 इंटू 8 हम करेंगे, ये हमारा आ रहा है 16928। इट्स 16928। इसको मल्टीप्लाई किया है, माइनस इसको इससे करेंगे हम 47 इंटू 108। ये हमारा आएगा 5076 डिवाइड बाय अंडर रूट ब्रैकेट 1475 इंटू 8। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 11800 माइनस 47 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 47 इंटू 47, ये हमारा आ गया 2209 2209 क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट 3468 इंटू 8 3468 इंटू 8 27744 27744 माइनस 108 स्क्वायर। 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो हमारा आ जाएगा 11664 क्लोज। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 16928 माइनस 5076, ये हमारा आ गया 11852 अपॉन अंडर रूट 11800 माइनस 2209, ये हमारा आ गया 9591। माइन इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन होगा। इंटू 27744 माइनस 11664, ये हमारा आ गया 16080। इतना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आगे करते हैं। 11852, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 9591 इंटू 16080, हमारा आ है 154223280। हम आगे सॉल्व करते हैं। 11852, ये जो नंबर आया है इसका हम अंडर रूट करेंगे, हमारा आया है 12418.667। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 11852 डिवाइड बाय 12418.667 0.954। ये हमारा गाइस आर का आंसर आ रहा है 0.9454। फिर से ये 1 से कम है और ये ठीक है। आपका आंसर आर का हमेशा जो है 1 से कम आना चाहिए। ये हमने किया शॉर्टकट मेथड आर निकालने के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए।
आपको मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ शॉर्टकट मेथड का, उसको आप लोग नोट करें। एक्स, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए। इसमें आपको मैं बोल देती हूँ, आपको एक्स दे रखे हैं 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 80 एंड 85। मैं रिपीट करती हूँ, आपको एक्स गिवन है 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 80 एंड 85। अब मैं आपको वाई बोल रही हूँ, वाई है आपके 56,